देश में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 5,880 नए मामले। एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 35,000 के पार। माफिया मुख्तार अंसारी की लखनऊ सीबीआई कोर्ट में हुई पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई पेशी। देहरादून के संजीवनी रिजॉर्ट में चल रही रेव पार्टी का खुलासा हुआ। 14 लड़कियां बरामद की गई, 3 लोग गिरफ्तार। रिजॉर्ट का मालिक मौके से फरार हुआ। आधा किलो चरस और विदेशी शराब बरामद। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में नया मोड़। आरोपी समर सिंह ने पूछताछ में पुलिस से कहा, आकांक्षा और मेरे बीच नजदीकी की खबर सिर्फ अफवाह। मेरे से ज्यादा वाराणसी और मुंबई के 2 युवक थे आकांक्षा के करीब। आगरा में तेज रफ्तार का कहर देखा गया। ताजमहल की पार्किंग के पास में 12 पिलर तोड़ती हुई पलटी कार। युवक और युवती घायल हुए। सीतापुर में भीषण सड़क हादसा। रोडवेज बस ने पटरी दुकानदारों को रौंदा है। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। फतेहपुर में संदिग्ध हालत में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। 12 बीघा से ज्यादा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हुई। किसानों ने शरारती तत्वों पर आग लगाने की आशंका जाहिर की। लखीमपुर खीरी में हाई टेंशन लाइन की स्पार्किंग से गेहूं के खेत में लगी आग। करीब 3 एकड़ गेहूं की फसल जली। प्रयागराज में गैस सिलेंडर के लीकेज की वजह से रेस्टोरेंट में लगी आग। रेस्टोरेंट में मौजूद ग्राहक में मची भगदड़। रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने वक्त रहते आग पर काबू पाया। हापुड़ में टला बड़ा हादसा। पेट्रोल पंप के बराबर मौजूद कबाड़ के गोदाम में धमाके के बाद लगी आग। वक्त रहते आग पर काबू पाया गया। वाराणसी में 3 अप्रैल को मिले लावारिस शव के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 2 भाइयों ने ही सगे भाई की हत्या की। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फिरोजाबाद में अमोनिया गैस से भरा टैंकर पलटा। ड्राइवर और क्लीनर के घायल होने की खबर। आगरा लखनऊ हाईवे पर हुआ हादसा। गैस लीकेज की वजह से काफी देर तक आवाजाही रही बंद। आजमगढ़ में युवक की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाश असले लहराते हुए मौके से फरार हुए। खरात गांव की घटना। पीलीभीत में सराफा की दुकान से दिन दहाड़े सोने की जेवर चोरी वारदात। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हापुड़ में ओवरटेक करते वक्त आलू से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हाईवे पर बिखरा आलू। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 4 लोगों में से 2 लोगों की घायल होने की जानकारी। सीतापुर में फुटपाथ पर चढ़ी तेज रफ्तार रोडवेज बस। फुटपाथ पर दुकान लगाए लोगों को रौंदा। 3 लोगों की मौत, 3 घायल। कानपुर में तेज रफ्तार शताब्दी बस पलटी। हादसे में करीब 18 लोग घायल हुए। 3 की हालत नाजुक। बस के टायर फटने की वजह से हुआ हादसा। मेरठ में युवक की गोली मारकर हत्या, साथ ही हुआ हंगामा। युवक के परिजनों ने आरोपियों के घर में पत्थरबाजी के बाद आगजनी की। पूरा गांव छावनी में तब्दील। लखनऊ में 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव का उद्घाटन। सीएम योगी ने किया उद्घाटन। प्रदर्शनी का भी किया अवलोकन। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने जलवायु परिवर्तन को लेकर दिया मंत्र। ग्रीन एनर्जी अपनाने पर दिया जोर। कहा, जल संरक्षण के लिए जल सरोवर बनाए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमें प्रकृति और पर्यावरण को बचाना है। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं। यूपी में 15 साल पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी। यूपी में 2 चरणों में होंगे निकाय चुनाव। 4 और 11 मई को होगी वोटिंग। 13 मई को आएंगे नतीजे। प्रदेश में आचार संहिता लागू। नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम से होगी वोटिंग। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में बैलेट पेपर से डाले जाएंगे वोट। पहले चरण में 4 मई को 9 मंडलों के 37 जिलों में होंगे निकाय चुनाव। दूसरे चरण में 11 मई को 9 मंडलों के 38 जिलों में डाले जाएंगे वोट। पहले चरण के लिए 11 से 17 अप्रैल तक किए जा सकेंगे नामांकन। 20 अप्रैल तक नाम वापसी की तारीख। दूसरे चरण के लिए 17 से 24 अप्रैल तक किए जाएंगे नामांकन। 27 अप्रैल तक उम्मीदवार नाम ले सकेंगे वापस। 17 नगर निगम में मेयर पद के लिए होंगे चुनाव। मेयर की 6 सीटों पर होगी महिला उम्मीदवार। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पदों के लिए 199 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। यूपी में नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 544 पदों पर होंगे चुनाव। बैलेट पेपर के जरिए लोग चुनेंगे शहर की सरकार।
निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही सीएम योगी ने बुलाई बड़ी बैठक। सभी मंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री भी होंगे शामिल। शाम 5 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक। निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए बीजेपी ने गठित की कमेटी आज से जिला कमेटी क्षेत्रीय कमेटी को भेजेगी संभावित प्रत्याशियों के लिए आवेदन। बीजेपी ने 17 नगर निगम जीतने के लिए बनाई विशेष रणनीति। बीएसपी के कब्जे वाली मेरठ और अलीगढ़ नगर निगम जीतने के लिए कसी कमर। राज्य निर्वाचन आयोग का निकाय चुनाव के लिए अफसरों को निर्देश। चुनाव के दौरान में मुख्यालय नहीं छोड़े अफसर। डीएम, एसएसपी, एसपी और साथ ही पुलिस कमिश्नर के जिले में ही रहने के आदेश जारी किए गए। निकाय चुनाव में करीब 2 लाख कर्मचारियों की होगी ड्यूटी। मतदान होगा 48 घंटे पहले सील होगी जिले की सीमाएं। सभा की अनुमति देने में नहीं किया जाएगा भेदभाव। लाउड स्पीकर के लिए अनुमति लेनी होगी। निकाय चुनाव की घोषणा के बाद में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग करते हुए कहा कि ईवीएम से नहीं कराए जाए निकाय चुनाव। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरक्षण प्रक्रिया से दलित वर्ग सहमत नहीं। पूरी ताकत के साथ निकाय चुनाव लड़ेगी बीएसपी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान। अतीक की पत्नी शाइस्ता या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को बीएसपी नहीं देगी टिकट। हमारी पार्टी कानून का करती है सम्मान। निकाय चुनाव के ऐलान होते ही झांसी में हटाए गए राजनीतिक दलों के होर्डिंग पोस्टर। पुलिस और प्रशासन टीमें लगातार कर रही हैं गश्त। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में लगी आदर्श आचार संहिता। एटा में जिला प्रशासन शहर में लगे होर्डिंग और पोस्टर उतारे गए। जीटी रोड, माया पैलेस और चौराहे पर चलाया जा रहा अभियान। प्रतापगढ़ में हटाए गए राजनीतिक बैनर पोस्टर। नगर निकाय चुनाव के ऐलान के बाद नगरपालिका कर्मचारियों ने हटाए पोस्टर और बैनर। नगरपालिका ईओ के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। अमेठी में भी प्रशासन ने उतरवाए पार्टियों के बैनर पोस्टर। बिना परमिशन के राजनीतिक बैनर पोस्टर और होर्डिंग न लगाने की हिदायत। अमेठी में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होगा। निकाय चुनाव की घोषणा के बाद सहारनपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च। जिला बदर बदमाशों के घर पर दबिश। सहारनपुर में 4 मई को डाले जाएंगे वोट। मऊ में निकाय चुनाव को लेकर सुबह सपा की बैठक। चुनाव में जीत की बनाई रणनीति। पूर्व मंत्री अरविंद राजभर का दावा, आने वाले समय में बीएसपी आएगी हमारे साथ। हिंदुओं पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। हिंदू समाज को बांटने की साजिश की बात कही। देश के विश्व गुरु बनने की बात फिर दोहराई। अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद में लखनऊ में सीएम योगी से मिले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। सीएम आवास पर हुई दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की अहम मुलाकात। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले, सीएम योगी की निगरानी और देखरेख में बन रहा राम मंदिर तेज गति से हो रहा है निर्माण। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से नजदीकियां। बीएसपी के 2 नेताओं को पड़ी भारी। पार्टी ने पूर्व मंत्री राजकिशोर और उनके भाई ब्रजकिशोर को निष्कासित किया। राजा भैया की तलाक पर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई टली। 23 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। पत्नी भानवी सिंह से तलाक चाहते हैं राजा भैया। शाजापुर के कसरक गांव में आग का तांडव। छप्परदार 3 घरों में लगी आग। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ। देवरिया में ट्रांसफार्मर में लगी आग। दमकल टीम ने पाया आग पर काबू। मैल थाना क्षेत्र के कुंडली चौराहे का मामला। कानपुर के बाबूपुरवा में आग का तांडव देखा गया। कई दुकानें जलकर राख हुई। शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा आग लगने की बड़ी वजह। कासगंज में बिजली के तारों की चिंगारी से झोपड़ी में लगी आग। 12 बकरे जिंदा जले। प्रशासन ने किसान को मुआवजा देने का आश्वासन दिया। झांसी में स्मार्ट सिटी के यार्ड में लगी भीषण आग। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमरोहा में युवक के गले में रस्सी डालकर बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। धनोरा थाना क्षेत्र के गांव मोहनपुर का ये मामला बताया जा रहा है। झांसी में सरेआम सड़क पर शराबियों का हंगामा कई दिनों से देखा जा रहा है। एक बार फिर से शराबियों के 2 गुटों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सहारनपुर में बुलेट बाइक से पटाखे बजाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सहारनपुर के कोर्ट रोड का बताया जा रहा है। सहारनपुर के घाट क्षेत्र में सीसीटीवी में कैद हुआ गुलदार। मेघन मजरा गांव में एक फार्म हाउस पर कुत्ते को बनाया निवाला। ग्रामीणों ने वन विभाग से की पिंजरा लगाने की मांग। मैनपुरी में 2 कारें आपस में टकराई हैं। कार सवार 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल।
कस्बा बेवर के पास हुआ हादसा। ग्रेटर नोएडा में 2 साल की बच्ची की हत्या का शव सूटकेस में छिपाया। पड़ोसी पर पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा। आरोपी फरार हुआ। आरोपी 2 दिन तक परिजनों संग बच्ची को ढूंढने का नाटक भी करता रहा। आगरा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। 2 तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई। एक पशु तस्कर के पैर में गोली लगने से घायल हुआ। 2 पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए। डीसीएम पर लदे 18 गोवंश, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। हकीकत गुरगा हिस्ट्री शीटर मोहम्मद उबैद अहमद पूरा मुफ्ती इलाके से गिरफ्तार। 7 अप्रैल को मोहम्मद अख्तर ने जैद और उबैद के खिलाफ 2 करोड़ की रंगदारी मांगने की दर्ज कराई थी एफआईआर। एटा पुलिस ने मासूम छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को अरेस्ट किया। स्कूल की छुट्टी के बाद में होमवर्क के बहाने रोककर की थी छेड़छाड़। मेरठ के देहात क्षेत्र में एक दिन में हत्या की 4 वारदात। लोगों का फूटा गुस्सा। मबाना और खरखौंदा में लोगों ने किया जमकर हंगामा। चंदौली के चकरा में वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर हंगामा हो गया। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो महिलाएं बुलडोजर के सामने आकर लेट गईं, जिसके बाद में पूरी टीम और पुलिस फोर्स को बैरंग वापस लौटना पड़ा। शाहजहांपुर के महिला अस्पताल में महिला ने किया हंगामा। डॉक्टर ने महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया। महिला ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ खींचतान की। मथुरा में एडीजी और कमिश्नर ने बांके बिहारी मंदिर के आसपास के हालात का जायजा लिया। अधीनस्थ के साथ की मैराथन बैठक। एडीजी ने कहा कि आने वाले दिनों में आएगा फर्क साफ नजर। गोरखपुर पुलिस ने किया हत्या के मामले का खुलासा। आरोपी बेटा गिरफ्तार। डंडे से वार कर की थी हत्या। बेटे की पत्नी पर थी पिता की बुरी नजर। बरेली में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। फायरिंग में एक युवक घायल हुआ। केस दर्ज किया गया। लैंड जिहाद के खिलाफ धामी सरकार की सख्त कार्रवाई की संतों ने सराहना की है। लैंड जिहाद के खिलाफ लव जिहाद जैसा अभियान चलाने की मांग। संत देवभूमि की डेमोग्राफी चेंज का जता रहे खतरा। देश के सभी राज्यों के साथ में उत्तराखंड में भी कोविड को लेकर मॉकड्रिल जारी। दून में स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लिया। कल राज्य भर में आए थे कोरोना के 30 नए मामले। टिहरी में खाई में गिरी बेकाबू गाड़ी। हादसे में 3 बच्चों की हुई दर्दनाक मौत। क्रिकेट खेलकर लौट रहे थे तीनों बच्चे।